क्या मतलब बता? बोलो, मतलब बताओ, सार में बता दो, शब्द एक एक शब्द के साथ है, नहीं मतलब क्या हुआ इसका? घबरा क्यों रहे हो? अज्ञान तिमिरंधस्य, क्या मतलब? अरे इतनी बड़ी पंडित है, सब जानती है, सारे शास्त्र। अच्छा, वो कह रहे कि कम से कम 500 लोग हों तो बात बने, 50 लोग में क्या बोलूं? सोना माता, सोना चांदी, जो गुरुदेव, ठीक बोला, जो गुरुजी हमारे अज्ञान को दूर करते हैं, और कैसे करते हैं? ज्ञान की ज्योति के द्वारा। ये कमरा अगर लाइट चली जाए, जाएगी नहीं, अगर लाइट चली जाए तो एक दीपक जलाना पड़ेगा, है कि नहीं? वो दीपक जलाने से क्या होगा? चारों ओर उजाला ही उजाला हो जाएगा, हर वस्तु दिखने लग जाएगी। अब ये नहीं कि वो वस्तु वहां पर है नहीं, ये वेदांत है, और यही मायावाद में और वेदांत में अंतर आता है। लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, इसका अर्थ ये नहीं कि वो वस्तु भी वहां से चली गई। कुर्सी अपनी जगह पर है, टीवी अपनी जगह पर है, एसी अपनी जगह पर है, लेकिन दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं कि वहां है नहीं। दीपक जलाने से दिखने लग जाता है, ये वेदांत कहता है, ये मायावाद कहते हैं। वेदांत कहते हैं नहीं, सारी वस्तु वहां पर है, लेकिन उसकी अनुभूति ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा, कर्ण के द्वारा, कानों के द्वारा, उसकी अनुभूति तभी होगी जब उजाला होगा। वस्तु वहां पर है। तो आज सुबह पढ़ रहे थे, वहां पर सड़क पे क्या लिखा था? तमसोमय तमसोमा, क्या मतलब? हाँ, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। तो अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया। वो अज्ञान क्या है? वो अज्ञान क्या है? जिस अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना है, उस ज्ञान के संबंध में चेतन चेतामृत में कहा, अज्ञान तमेर नाम कई तब भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा ऐ आदि ऐ सब तार मध्य मोक्ष वांछा कई तब प्रधान जहाँ है कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान। ये अज्ञान क्या है जिसको गुरुजी दूर करते हैं? अज्ञान क्या बताया? कैतव। कैतव का मतलब धोखा, चीटिंग। और वो क्या है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, यही सब। संसार को भोगने की इच्छा और मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा, ये है ज्ञान। सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा, उससे होगा क्या? प्रसिद्धि मिलेगी, लोग आएंगे आपके पास, आप विभूति दे दोगे, ठीक हो जाएगा, ये सिद्धि। लेकिन ये भुक्ति मुक्ति और सिद्धि के ये जो 3 द्वार हैं, ये अंधकार है। चेतनामृत में बताया, साधक को बोला जाता है, अरे बापेर धन, क्या श्लोक है? जानते? रम्मी है यहाँ,
बापे तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए एक धन रख गए हैं। अच्छा अच्छा, पिताजी धन रख गए, कहाँ रख गए? वो एक जगह पर है, उसको लेने के लिए आपको जमीन को खोदना पड़ेगा। हाँ तो चलो चलते हैं, लेकिन बेटा रुक तो जा, किस दिशा में जाना पड़ेगा ये तो सोच लो। तुम्हें बताया कौन सी दिशा? उत्तर दिशा में तो जाना नहीं, वहां पर एक यक्ष है, वो तुमको खा जाएगा। एक यक्ष है, उस दिशा में खोदोगे उस धन को लेने के लिए तो यक्ष तुमको खा जाएगा। वो यक्ष क्या है? मुक्ति की इच्छा। मुक्ति का मतलब क्या? अत्यंत दुख निवृत्ति, जिसको साधारण लोग बोलते हैं मैं बड़ा दुखी हूँ, दुखों से मेरी मुक्ति हो जाए, यही मुक्ति मानते हो लोग साधारण भाषा में। उनको वो दूसरे वाली मुक्ति से कोई मतलब ही नहीं है। मैं अपने दुखों से मुक्त हो जाऊं, ये मुक्ति चाहिए, है ना? और पश्चिम की दिशा में तो जाना मत, वहां पर ततैया बैठे हैं, जाओगे तो ऐसा काट डालेंगे, पूरा शरीर को खत्म कर देंगे। चंडीगढ़ में एक पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता, शहद लेने के चक्कर में उसने वहां पर पत्थर मारा कि शहद मिल जाएगा। मधुमक्खी ऐसा खा गई उसको, मतलब वहीं पर ही एट द स्पॉट मर गया। उसका डंक देखा, इतना भयंकर होता है एक मधुमक्खी का। और सोचो 200-300 चढ़ जाए अगर शरीर पे, खा खा के उसको मार डाला, आदमी मर गया था। तो ततैया उससे भी भयंकर जहरीला होता है। तो पश्चिम के मार्ग पे तो जाना नहीं, उत्तर मार्ग जाना नहीं। कौन सा रह गया? दक्षिण का मार्ग। वो कौन सा मार्ग बताया? एक सांप नहीं, बड़ा अजगर बैठा है, वो तुमको निगल लेगा, डस लेगा। वो क्या है? सिद्धियां। भक्त जब थोड़ा सा साधन करता है, देखो हर तपस्या करने का फल अवश्य मिलेगा ही। और तपस्या का मतलब ही क्या है? कुछ त्याग। एकादशी के दिन में निर्जला किया, त्याग किया ना, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, उसको संयम में लाया जा रहा है, तो एक त्याग हो रहा है ना। ये तो पकौड़ी भी खा सकते हैं, पूड़ी भी खा सकते हैं, बहुत कुछ खा सकते हैं। सारी रात सो नहीं रहे, हरि नाम जप चल रहा है, त्याग है ना। तो किसी के लिए भी कोई त्याग किया जाएगा, वो भी उसका ऑब्लाइज हो जाएगा। और भगवान ऐसे व्यक्ति हैं, उनके लिए थोड़ा सा भी त्याग किया जाता है तो तुरंत उसको एक्नॉलेज हो जाता है, भगवान को एक्नॉलेज हो जाते हैं, और उसका साथ ही साथ फल भी प्राप्त होता है हर त्याग का। और जहां पर त्याग नहीं होगा, भोग होगा, वो एनकैशमेंट है। कार्ड लिया, बैंक में डाला, एटीएम में डाला, पैसे निकाल लिए, बड़े मस्ती से 20,000 रुपए खर्च कर लिए, और पीछे से 20,000 जो माइनस हो रहे हैं वो समझ नहीं आ रही। इसलिए संसारिक व्यक्ति भोग करते 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 अपना सारा बैंक बैलेंस खत्म करता है। लेकिन भक्त अपने बैलेंस को बढ़ाता जाता है। फिक्स डिपॉजिट है ये, इसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। लेकिन फिक्स डिपॉजिट के लिए त्याग किया ना, वही 2-4 लाख रुपए खर्च कर सकता था, लेकिन उसको जमा कर दिया। अपने सुकृति को, अपने त्याग को वो अवेल नहीं करता, उसको यूज नहीं करता, उसको जमा रखता है। और ऐसे जब बहुत सारे जमा हो जाते हैं, एक भारी संस्कार हो जाता है, जिसमें किसी प्रकार की विपत्ति संपत्ति दोनों ही उसके भजन को, भक्ति को बिगाड़ नहीं पाती। स्थितियां अपने आप अनुकूल हो जाती हैं। और उस अनुकूल स्थिति में देखो, ऐसे ऐसे घर में देखा, माता पिता भक्त हैं,
जन्म ही भक्त परिवार में हुआ, जीवन में जन्म से ही कभी प्याज लहसुन तक खाया नहीं, जन्म से चाय कॉफी तक पी नहीं, जन्म से ही माता पिता को भक्ति करते हुए देखा, नाम करते हुए देखा, फिर आगे बच्चा भी छोटी उम्र में ही श्लोक उच्चारण करने लग गया, कीर्तन गाने लग गया, हर क्षेत्र में उज्जवल है, हर क्षेत्र में कीर्तन भी अच्छा करता है, कथा भी अच्छी करता है और श्लोक भी बड़े अच्छे उच्चारण करता है, आचरण भी बड़ा अच्छा है, सब प्रभावित भी हो रहे हैं। कैसा भारी संस्कार है ना, किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं। तो भारी संस्कार लेके ही जन्म लिया। वो भारी संस्कार कैसे मिल गया? कमाया गया। कैसे कमाया गया? उन सब भक्ति मूलक जो त्याग हैं उसको कभी फैसिलिटेट नहीं किया, उसको कभी अवेल नहीं किया, उसको व्यवहार में नहीं लाए, वो जमा है। और ये भी मूल है। फिक्स डिपॉजिट तो मूल रहता है लेकिन उसका इंटरेस्ट ही इतना आ जाता है। सुबह प्रभु जी से पूछ रहा था, उस समय मेरे दिमाग में यही कथा चल रही थी। मैंने पूछा कि 1 लाख का कितना इंटरेस्ट मिलता है बैंक में, 1 करोड़ का कितना मिलता है? ये सोच रहे होंगे हमारे के पास में 1 करोड़ रुपया होगा इसलिए पूछ रहे हैं। वो अपने हिसाब से सोच रहे। मेरे उस समय दिमाग में एक कथा चल रही थी, तो इससे पूछा था आज बैंक कितना इंटरेस्ट देता है, तो बोलते हैं 8%, जो भी होगा 8-10 जो भी। तो दिमाग में ये चल रहा था कि भक्ति का जो एक डिपॉजिट जो किया जाता है, जो उसको कभी व्यवहार में नहीं लाया जाता, उसका इंटरेस्ट मिलता चला जाता है। अभी मूल पड़ा हुआ है वहीं पर। इसको कहते हैं अनुकूलमय स्थिति, जहां पर कहीं फिर किसी प्रकार का प्रतिकूल अनफेवरेबल सिचुएशन है ही नहीं। लेकिन ऐसे भी घर में जाता हूं जहां पर प्रतिकूल ही प्रतिकूल है। पत्नी भक्ति करना चाहती है लेकिन सास ससुर करने नहीं देंगे, पति भी करने नहीं देगा, बच्चे भी एकदम विरोधी, अकेली रह गई बेचारी, या फिर पति अकेला रह गया, पत्नी अनुकूल नहीं है ना, पत्नी अनुकूल नहीं है, तो झुलसता है बेचारा, झुलसता है। एक तो बाहर काम करना, समाज से झुलसना, फिर अपनी इंद्रियों से झुलसना, अपने मन के विकारों से झुलसना, और फिर अपने घर में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। कैसी प्रतिकूल स्थितियों में भजन करना कितना कठिन हो जाता है, थक जाता है बेचारा। मैं कितना और लड़ूं, कितना और लड़ूं। संस्कार बलवान नहीं है, संस्कार बलवान नहीं है। इसलिए भजन करना तो बड़ी ऊंची बात है। इस जन्म में कम से कम सेवा करके, निष्कपट सेवा करके, कम से कम संस्कार को गाढ़ा और दृढ़ कर लेना चाहिए। स्वामी महाराज, श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज कहते थे, बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। ये शरीर बहुत गंदा है, लेकिन जैसे तैसे इस शरीर से काम निकलवा लेना है। साधन तो शरीर से ही होगा ना, शरीर ही नहीं रहेगा तो साधन कैसे होगा? इसलिए हम इसको खिलाते पिलाते हैं, इसकी सेवा करते हैं कि बेटा काम तेरे से निकलवाना है। जैसे दुकान में एक एम्प्लॉई होता है, उसको कभी कभी बोनस दे दिया जाता है, उसको खुश रखा जाता है, क्यों? काम निकलवाना है ना, ये नौकर है हमारा, इसलिए इसको ठीक रखते हैं। किस कारण से? कि साधन तो तेरे से ही होगा। तो भक्त इस कारण से अपने शरीर को ठीक रखता है क्योंकि उसको इससे साधन करना है, और वो साधन संस्कार को पुष्ट करता है, और वही भारी संस्कार भक्ति में हमको अग्रसर करता है। ये एक के साथ एक चेन है, लेकिन हर चीज इस पर भी निर्धारित नहीं है। एक है संग सिद्धा भक्ति, एक है अलोक सिद्धा भक्ति, और फिर एक है
स्वरूप सिद्ध भक्ति। संग सिद्ध भक्ति मतलब जिसके संग से भक्ति हमारी पुष्ट हो रही है। ओ कार्तिक का महीना आया, सप्तक का महीना आ गया, तेरे उठ के नहाना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना पंजाब में, पंजाबी ज्यादा बोलते हैं। कार्तिक का महीना आया, सुबह नहाना चाहिए, नहाकर क्या करो, सो जाओ फिर। प्रभात फेरी भी जाना चाहिए। स्नान करना अपने आप में भक्ति है। तो मछली सबसे ज्यादा स्नान करती है, पानी में रहती है, कितनी बदबू डरती है। स्नान करना भक्ति नहीं है। स्नान करने से सपोर्ट मिलता है, मन शुद्ध पवित्र रहता है, जिससे हमारा हरिनाम साधन ठीक से हो सके। यह है संग सिद्धा भक्ति। वास्तव में भक्ति क्या है? स्वरूप सिद्धा भक्ति। गुरु जी हमारे अनेक प्रकार के अंधकार को छटाई करते हैं। ये एक दृष्टिकोण है, बहुत दृष्टिकोण है ऐसे। एक दृष्टिकोण यही कि बेटा उत्तर दिशा में मत जाइयो, यक्ष बैठा है, पश्चिम दिशा में मत जाइयो, ततैया बैठे हैं, और दक्षिण दिशा में मत जाइयो, अजगर बैठा खा जाएगा। भुक्ति का, सिद्धियों का और मुक्ति का मार्ग, वहां पर संपत्ति नहीं रखी, संपत्ति रखी है पूर्व मार्ग में। अब ये बताने वाला कौन? वंदे गुरु श्री चरणारविंद। वही नाम ही तो करना है, वही मंदिर तो जाना है, वो व्रत तो करना है। अरे उसका उद्देश्य क्या है? कौन सी दिशा पकड़नी है? उत्तर की दिशा नहीं पकड़ो। ये है छटाई, ये है अज्ञान तिमिरंधस्य। इस अज्ञान को ज्योति के द्वारा, ज्योति क्या? प्रकाश। किस चीज का प्रकाश? ज्योतिर्मय गम्य किस चीज का प्रकाश है? ज्ञान का प्रकाश है। कौन सा ज्ञान का प्रकाश है? भक्ति मूलक ज्ञान। ज्ञान तो गूगल में भी बहुत है, जो टाइप करो सब बता देगा, लेकिन वो भक्ति मूलक ज्ञान है नहीं। एक आईटी का बच्चा भी बहुत ज्ञान रखता है, एक मजिस्ट्रेट भी बहुत ज्ञान रखता है, लेकिन वो क्या भक्ति मूलक ज्ञान है? नहीं, वो गुरु नहीं है। ये प्रश्न मेरे से अभी कुछ महीने पहले एक मेरा इंटरव्यू हुआ था अमेरिका में। उन्होंने बोला, महाराज जी भारत की तो बात अलग है, सब जानते हैं गुरु का अर्थ क्या है, लेकिन यहाँ विदेश में किसी को भी गुरु मान लेते हैं, तो उसका अंतर क्या है? क्या किसी को भी गुरु मान लेना चाहिए? इसने मेरे को जीवन में गाड़ी चलाना सिखाया, मेरा गुरु हो गया, मेंटोर बोलते हैं। इसने मेरे को बिजनेस में आगे बढ़ाया, मेरा गुरु हो गया। नहीं, ये गुरु नहीं है। इसने हमारी सहायता की, लेकिन ये गुरु की उपाधि नहीं रखता है। गुरु की उपाधि वही रखता है जो आध्यात्मिक ज्योति के दिखाकर इन सारी दिशाओं से हमको छटाई करता है, बचाता है। कहते हैं बेटा पूर्व का मार्ग ही चुनना। पूर्व मार्ग में क्या है? वही सबसे उत्तम मार्ग है, यहाँ पर भक्ति की प्राप्ति होगी। पूर्व मार्ग में क्या? उदिलो वरुणा पूरब भागी, दुजमानी गौरा अमानी जागे, भगत समूह लैया साथे, गेला नगर ब्राजे। महाप्रभु जी अपने सारे परिकरों के साथ कहां से आ रहे हैं? पूर्व दिशा से। ये भक्ति का मार्ग है। ये ज्ञान जो अंधकार को दूर करता है। क्या बात हो रही है? जरूरी है प्रवचन करना है? बोल दो किसका पॉइंट है। ये पूर्व का मार्ग है।
जहाँ पर प्रकाश है। बाकी सारे मार्ग प्रकाशित दिखने पर भी वो अंधकार है, वो सब अंधकार है। मुक्ति का मार्ग अंधकार का मार्ग है, वो तो सुसाइड है। मुक्ति का मतलब क्या? कोमा में जाते हैं ना अस्पताल में, एक व्यक्ति कोमा में पड़ा हुआ है, अब वो मरा थोड़ा है, मरा नहीं है, लेकिन क्या है, मरा जैसा पड़ा है, कोमा में पड़ा है, ना हलचल ना कुछ, ऐसे बस। ये मुक्ति में जो व्यक्ति भगवान के स्टेज में लीन होता है वो भी कैसा, कोमा की तरह वहां पर ऐसे पड़ा हुआ है, ना लीला का स्वादन कर पा रहा है, ना कुछ समझ पा रहा है, बस आनंद में आनंद ही बन गया, आनंद का स्वाद नहीं ले पा रहा, बस आनंद ही बन गया। ये अंधकार का मार्ग है, ये कैतव है। भुक्ति मुक्ति क्या, सिद्धि वांछा आदि, यही सब। इसकी जो इच्छा है भोग करने की, मुक्ति की और सिद्धियों को प्राप्त करने की, ये है अंधकार। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म या स्थूल रूप में हम सभी इस अंधकार में हैं। हमको लगता है ये सिद्धि बहुत अच्छी है, हमको लगता है ये मुक्ति बहुत अच्छी है, हमको लगता है ये मुक्ति बहुत अच्छी है, ये अंधकार है। लेकिन गुरुजी हमको वो पर ज्ञान की ज्योति दिखाकर, अब वो ज्ञान क्या है, अभी तक तो अंधकार की बात सुनी। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया, ये तो अज्ञान हुआ, लेकिन फिर ज्ञान क्या है? जो इस बात को खंडन करेगा वो ज्ञान है। वो ज्ञान क्या? एकला ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्या। क्या मतलब? जोर से बोलो, ये जोर से आता। कृष्ण ही सब कुछ है और सब उनके दास हैं। जीवे स्वरूप है कृष्णा तटस्थ शक्ति। सारे विद्वान है यहाँ, वेद पाठी। ये ज्ञान है। एकमात्र ईश्वर कौन? कृष्ण है, और सब उनके क्या हैं? और दासियां हैं। कोई ये माने या ना माने, ये तुम्हारी परेशानी है, लेकिन यही दृढ़ सत्य है। उन श्री कृष्ण की, उन भगवान की भक्ति। भक्ति का मतलब क्या? भक्ति रेव नयति, किसको आता है? जोर से बोलो। भक्ति रेव नयति, भक्ति रेव भूयति, भक्ति वश पुरुषो भक्ति रेव दर्शति। मतलब भक्ति के द्वारा ही कोई भगवान के समीप जा सकता है, और भक्ति से ही भगवान का दर्शन प्राप्त हो सकता है। भक्ति ही अपने आप में भगवान को आकर्षणी चाह, उनको आकर्षण करके ला सकती है। जाने की आवश्यकता नहीं, स्वयं भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। उदाहरण ध्रुव महाराज जी का, जहाँ पर भगवान ने कहा मैं ध्रुव का दर्शन करने जा रहा हूँ, देने नहीं जा रहा, करने जा रहा हूँ। क्यों? ध्रुव सकाम भक्त है। सकाम का मतलब क्या होता है? इच्छा लेकर भक्ति करने आए, तपस्या करने आए, इच्छा को पूर्ति करने के लिए। भगवान के उद्देश्य से नहीं आए थे। क्या इच्छा लेकर आया? जोर से बोल दो, मैं इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ। किसे आए? बस अपने पिता से। हो गया बस इतना। ये उत्तर होता है? क्या उत्तर?
बताओ। सब गलत। तो भागवत नहीं सुनते हो तुम लोग? क्या उद्देश्य है? हाँ, अपने पिता से बड़े राज्य पर आसन पर बैठूंगा, ये उत्तर होता है ब्रह्म पत्नी से। ये सुना कथा में? सारी कथा बेकार कर दी। पिता से भी श्रेष्ठ आसन पर बैठकर दिखलाऊंगा, ये उद्देश्य। इसलिए सभी प्रकार का त्याग एक समान नहीं होता। ये भी एक अंधकार है जो गुरु दूर करते हैं। अंधकार की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं। ये एक और प्रकार का अंधकार है कि घर छोड़ के जाना, वन में जाना, ये त्याग है। ऐसे तो वो जो क्रिकेट वाले होते हैं उनके लिए बोला जाता है, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये संन्यास होता है, सम्यक रूपेण न्यास। ये शब्द आध्यात्मिक शब्द है। किसी वस्तु को छोड़ना ये संन्यास नहीं होता। मेरी घर में लड़ाई हो गई, मैं वृंदावन चली जाऊंगी, वो तो बड़ी भक्त हो गई, त्यागी हो गई। वृंदावन गई तो ठीक, लेकिन उद्देश्य क्या है? लड़ाई करके गई। या फिर और भी उदाहरण है, ये त्याग नहीं है। ध्रुव जी को त्याग का अर्थ क्या उनका है? ये एक पर्सपेक्टिव है, ये एक एंगल है। ऐसे और अलग अलग भी हैं, लेकिन एक एंगल से ये है कि ध्रुव जी का त्याग कोई श्रेष्ठ और उत्तम त्याग नहीं है। क्यों नहीं है? अध्यात्म की कसौटी पर यदि देखा जाए तो, संसारिक कसौटी पे देखेंगे तो अरे इतने बड़े राजकुमार, उतानपाद के पुत्र, स्वयंभू मनु के पुत्र, पूरे पृथ्वी के राजा है, सारा सुख ऐश्वर्य छोड़ दिया, वन में चले गए 5 वर्ष के, वो सब ठीक है। इसके ऊपर एक लेवल है। ये कौन सा फ्लोर है? ये सेकेंड ही है। इसी में ठगा दिया तुमने, सेकेंड फ्लोर पे है ना। इससे ऊपर भी होगा कोई? छत है तो सबसे अच्छा है, तो छत मिल गई तुमको, है ना। तो एक और लेवल है इसके ऊपर। अध्यात्म की कसौटी पर देखा जाएगा तो ध्रुव जी के त्याग का अर्थ क्या है? भगवान के कारण त्याग किया नहीं, अपनी भी माता के शब्द को सुनकर त्याग किया। और त्याग का अर्थ क्या? ऊंचे आसन पर बैठूंगा, पिता से भी ऊंचे आसन पर बैठूंगा। तो भगवान के उद्देश्य से त्याग है? नहीं। भगवान के उद्देश्य से त्याग किसका है? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का। महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए जो त्याग है वो वास्तविक त्याग है। नहीं तो और सारे त्याग वो अंधकार वाले हैं। ये त्याग उज्जवल ज्योति के समान है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जो त्याग है, भगवान होते हुए भी एक त्यागी की भांति जो उन्होंने आदर्श दिखलाया, यह है ज्ञान। ये इस उदाहरण से, इससे क्या? अंधकार, घू शब्द अंधकार से, रू शब्द कब? अवरोध का। ये अंधकार है कि त्याग भी कौन सा? साधन करने का उद्देश्य क्या? भक्ति करने का उद्देश्य क्या? इन सारे उद्देश्य को जो ठीक रखते हैं और हमारे विद्येति हृदय ग्रंथि छिंदेति सर्व संशया, हृदय की जो ये ग्रंथियां हैं उसको जो काटते हैं और ज्योति की ओर जो ले जाते हैं, भगवान की ओर जो ले जाते हैं, ये हैं गुरु जी। समझ रहे हो?
अंधकार मतलब सिर्फ लाइट चली जाए वो अंधकार नहीं। अंधकार का मतलब कि मैं कुछ जानता नहीं वो अंधकार नहीं। ये अलग अलग लेवल है अंधकार के, इसलिए हम हर लेवल पर स्टूडेंट्स हैं। प्राइमरी क्लास में बच्चा जाता है वो भी स्टूडेंट होता है, फर्स्ट क्लास का भी स्टूडेंट है, 8th क्लास का भी स्टूडेंट है। कॉलेज में जाता है तो क्या होता है? टीचर हो जाता है। क्या होता है? कॉलेज पार करके पीएचडी करेगा तो टीचर हो गया, वो भी स्टूडेंट है। लेकिन स्टूडेंट का लेवल कितना ऊंचा है? अलग अलग लेवल के हैं। उसी प्रकार अंधकार का भी अलग अलग लेवल है और प्रकाश का भी अलग अलग लेवल है। ये एक नहीं है, इसके बहुत लेवल है। इसलिए वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, उन गुरु को, उन श्री गुरु जी को, उन गुरु परंपरा को प्रणाम जिन्होंने हमको विशेष करके हमारे जीवन को एक मार्ग दिखलाया। कहाँ हम संसारिक वहमों में पड़े हुए हैं, ये व्रत कर लो, वो व्रत कर लो, ये कर लो, ये अंधकार है सर, अंधकार है। लेकिन ज्योति, हाँ ज्योति क्या? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कौन है? कृष्ण है। भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है, उसके अतिरिक्त सब छल और कपट है। धर्म प्रोजित कैतव, धर्म प्रोजित कैतव अत्रो परमो निर्मसरा नाम। बोलो सारे एक साथ, थोड़ा जोर से नहीं बोल सकते? थोड़ा मुंह खोलो, प्रसाद के समय तो मुंह खुलेगा ही। जोर से उच्चारण करना चाहिए, तब कभी भूलेगा नहीं। ये भी एक अंधकार है। चलो, गौर प्रेमानंदे। आपका नाम क्या है? हाँ, आवाज नहीं आ रही। श्याम रानी, श्याम रानी दासी। और वो कहाँ है स्वामी जी? चले गए? अच्छा, देने गए, अभी तक आए नहीं। लोकेशन नहीं भेजी थी ना। आज हम इनके घर में आए कितने सालों के बाद? बहुत साल हो गए ना। हाँ, आपका बैकलॉग चल रहा था, इतने सालों पहले कमिटमेंट किया था, आज पूरी हुई। इससे पता लगता है कितनी वेटिंग लिस्ट चल रही है ना? ये वेटिंग लिस्ट चल रहा है। ठीक है, तो घर में आकर किस माध्यम से घर का और घर के सदस्यों का शुद्धिकरण होता है? किस तरह से होता है? कीर्तन और कथा के द्वारा। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और परिकर, इनके गुणगान गाने से ही मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान का नाम, लेकिन इसमें दृढ़ विश्वास है, हम लोगों का नहीं है। किनका है? हमारे महाराज जी श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी बोलते कोई यज्ञ हवन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको लगता है यज्ञ करना जरूरी है। वो तो एकमात्र नाम के द्वारा ही सर्व कार्य सिद्ध हैं। लेकिन इस बात में जो प्रतिष्ठित हैं, इस बात में जो प्रतिष्ठित हैं, वो अपनी प्रतिष्ठा के द्वारा, उस नाम की प्रतिष्ठा के द्वारा और अपने उस अनुभूति के द्वारा इस बात को बड़े ठोस प्रमाण के साथ कहते हैं। अगर हमको लगता है नहीं, नाम तो अलग चीज है, फिर भी ये अलग है, ये होना भी जरूरी है। इसलिए अभी दृढ़ता, श्रद्धा का अभाव है। ये एक अलग, ये एक और अंधकार है।
श्रद्धा शब्दे जोर से, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा का अर्थ क्या? सुदृढ़, दृढ़ भी नहीं, सुंदर दृढ़ता पूर्वक ये विश्वास कि भगवान की भक्ति करने से मैंने सारे कार्य करना हो गया है, मेरे को इधर स्नान उधर स्नान, ये यात्रा वो यात्रा, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। उस नाम में प्रतिष्ठित हमारे गुरु महाराज जी श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी जिस स्तर की बात वो करते थे हमारे लिए समझना भी मुश्किल हो रहा है। नाम करने से सब हो जाएगा। महाराज जी भी, और दो चार उदाहरण सुने श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी भी। इन लोगों का इन नाम में इतना दृढ़ विश्वास है कि उस नाम उच्चारण करने से सब मंगलमय है। लेकिन हमको वहम है, ठीक है नाम की महिमा तो है लेकिन फिर ये भी है, लेकिन जब ये आता है फिर ये भी है तो फिर गड़बड़ है। जैसे मंदिर में जाकर झूठ बोलते हैं भगवान के सामने, तमैव माता पिता तमैव तमैव बंधु च सखा तमैव। क्या है? आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे बंधु हैं। झूठ बोलता है, घर जाके बोलता है मेरी माता भी है, मेरे पिता भी, बंधु भी है, और मंदिर में आके बोलता है आप ही हैं, और घर आके क्या बोलते हैं? भी हैं। तो झगड़ा सिर्फ ही और भी का है। सीधा जाकर मंदिर बोलो ना भगवान आप भी मेरे माता हो, आप भी मेरे पिता, क्योंकि घर में भी तो माता पिता है। तो यहाँ आकर मेरे सामने झूठ बोलता है, ही है। ही और भी में अंतर नहीं है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। ये इस स्तर पर आकर, एक ये स्तर है, इस स्तर पर आकर कि कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। बस जैसे नारद जी ने अपना जीवन चरित्र में बतलाया ना, मैं छोटा सा बालक था, उन साधुओं ने मेरे को मंत्र दिया वो मंत्र प्राप्त करके अभी मन में विचार आ रहा है कि संसार में एक ही आसक्ति माता की, भगवान ने वो भी क्यों रखी हुई है? कोई ऐसा बोलता है? हो सकते हैं हम लोग, एक माता की आसक्ति है वो भी क्यों रखी हुई है, इस आसक्ति को भी क्यों नहीं हटा देते? नारद जी का स्तर देखो, वो क्या स्तर है। इस बात पर दृढ़ संकल्प है, कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म कृत्य है, कि भगवान तमैव माता च पिता तमैव। उस स्तर पर आ गए नारद जी। लेकिन वो कब हुआ? जब श्री गुरु कर्ण धारण, जब उन गुरु जी से मंत्र प्राप्त हुआ और उसे 4 महीना तक, ये चतुर्मास्य का समय, यही 4 महीने नारद जी ने उन भक्तों के मुख से भगवान की कथा को सुना। और वो कथा सुनकर ही क्या हुआ? अंधकार अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया। नारद जी अपना जीवन चरित्र बतला रहे हैं, वो तो सुनी सुनाई बात नहीं, अपनी अनुभूति की बात बतला रहा हूँ। मेरा वो एक अंधकार था, और जब मैंने वो 4 महीने वो कथा सुनी, वो क्या हुआ? वो अंधकार से प्रकाश की ओर। तो मैंने फिर ये मंत्र प्राप्त करके निष्कर्ष निकाला, ये माता की आसक्ति क्यों रखी हुई है। और व्यवस्था भी ऐसी हो गई, माता को सांप ने डस लिया। नारद जी बोले मैं तो हरि बोल करते नाचने लगा, अब तो कोई बचा नहीं। क्यों? तमैव माता च पिता तमैव। इस बात पर पूर्ण प्रतिष्ठा है। ये एक अंधकार। पूरे भागवत में देखो ये श्लोक, अंधकार तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया।
श्री सुखदेव गोस्वामी जी का अंधकार का स्तर क्या है? निर्गुण ब्रह्म में पूर्ण रूप से लीन है, लेकिन व्यास जी के श्लोकों के द्वारा क्या हुआ? प्रकाशमान हुए। कौन सा श्लोक सुना? अहो बकियम स्तन कालकोटम जिगासपय पिसा, ये प्रकाश है। कृष्ण सूर्य सम, माया अंधकार, जहाँ कृष्ण नहीं अधिकार। भगवान सूर्य की भांति तेजोमान और माया है अंधकार। ये अलग अलग लेवल हैं अंधकार के। सुखदेव गोस्वामी जी का इस प्रकार से, और श्लोक सुनकर भागवत जी के प्रकाशमान। वही सुखदेव गोस्वामी जी फिर भागवत की कथा सुना रहे हैं। जो पहले निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठ हैं, आज वो रास लीला का वर्णन कर रहे हैं। क्या बात है! भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं, राधा जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, रास लीला का वर्णन कर रहे हैं, बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं। और किसके अंधकार को दूर कर रहे हैं? परीक्षित जी के अंधकार को। परीक्षित का अंधकार दूर नहीं है, वहां पर बैठे जो कर्मी ज्ञानी योगी जो परीक्षित जी को ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। परीक्षित शाप लग गया व्रत कर, परीक्षित शाप लग गया यज्ञ कर, परीक्षित शाप लग गया दान कर। ये अंधकार है। सुखदेव गोस्वामी जी ने प्रकाश दिखलाया। ज्ञानंजन छलाकया, उस ज्ञान, कौन सा ज्ञान? भक्ति मूलक ज्ञान। ये सब एक तरफ करो और क्या करो? भगवान की कथा सुनो। ये एक अलग प्रकार का है। ऐसे कितना बोले। हिरण्यकशिपु का एक अज्ञान है। हिरण्यकशिपु को छोड़ो, प्रहलाद महाराज के जो शिक्षक है शंडमर्क, जो नीति कूटनीति राजनीति सिखाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज जी नारद जी के द्वारा प्राप्त उस ज्ञान के द्वारा उस अंधकार को दूर कर रहे हैं। राजा रघुगण का अंधकार है। पालकी में किसको ले जा रहे? कौन ले जा रहे? जड़ भरत जी, सुना ना? और पालकी में कौन बैठा है? राजा। ठीक से चलाओ। 4 आदमी चाहिए ना, हुनहुना रे हुनहुना, गाते गाते चलते, और सबके पैर सही तरह चलने चाहिए। एक का इधर उधर हुआ तो रघुवंदन से शासन कर रहे हैं। ठीक से चलाओ। बोलते महाराज हम तो सही से चला रहे हैं, जो नया वाला ये पैर इधर उधर पटक रहा है। रघुवंदन देखकर कह रहे, लगता है तू बड़ा दुर्बल है, कमजोर है, क्योंकि जड़ भरत जी बड़े अच्छे हट्टे काटे स्थूल शरीर वाले, स्थूल शरीर वाले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देख रहे थे, बस आप आए तो समाप्त करते। प्रसाद तैयार करो भाई। हरी हरी तो मैं ये प्रतीक्षा कर रहा था आप आओ तो कथा समाप्त करूं। ये भी एक अंधकार है। रघुगण राजा पालकी पे बैठकर बोलते हैं, अरे तू बड़ा दुर्बल है, हट्टा कट्टा में इधर आओ ना। तो ठीक से चला। जानता नहीं मैं कौन हूँ? कौन से देश का राजा? रघुगण कौन से देश के राजा? सौरवी देश के राजा। जानता नहीं मैं कौन हूँ? ठीक से चलाओ। तब जड़ भरत जी ने एक बात कही,
रोगन क्या? अंधकार, अज्ञान तिमिरंधस्य। तो जड़ भरत जी अभी तक चुप बैठे थे, अभी शब्द उच्चारण नहीं किया था, आज उच्चारण किया। बोलते एक मिट्टी का ढेला पालकी में, एक मिट्टी का ढेला पालकी को उठाए, दोनों मिट्टी के ढेला। ये सुनकर रोगन ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन चला गया। समझदार को इशारा ही काफी होता है, और जो बेवकूफ हो उसको जितना सुनाते जो नहीं होता। सुनाना जरूर चाहिए, यही फायदा है। इसलिए जड़ भरत जी के एक शब्द सुनकर जब रोगन पालकी से जो बाहर निकालकर जब दर्शन किया तो जनेऊ को देखा, तुरंत उछले पालकी से नीचे। तब उन्होंने एक बात कही, ना हम शंके सुराज वर्जनम न त्रिकस्य शूलम न यमस्य दंडक। मैं इंद्र के वज्र से डरता नहीं हूँ, मैं शिव जी के त्रिशूल से डरता नहीं हूँ, मैं यमराज के शासन से डरता नहीं हूँ, मैं भयभीत होता हूँ तो ब्राह्मण के शाप से। आप ब्राह्मण हैं और इतनी श्रेष्ठ बात करने वाले आप कौन हैं? क्या आप वही कपिल तो नहीं, कपिल देव तो नहीं जिनके आश्रम में मैं जा रहा हूँ? आप ये तो नहीं, आप वो तो नहीं, आप कौन हैं? तब रोगन ने एक बात कही, जब सब समझ गए जड़ भरत जी का, तब रोगन जी ने एक बात कही, कह रहे क्या? एक बटलोई मिट्टी की एक हांडी, उसके अंदर कोई सामग्री रखी है और वो अग्नि पे रखी है ना? अब जो उस मिट्टी का जो पात्र है वो अग्नि पर रखा है, उसके अंदर जो ताप है वही ताप तो उसके भीतर जो सामग्री रखी है उसको भी प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ ये कि शरीर को जिस कष्ट और दुख की प्राप्ति होती है उसके भीतर जो आत्मा उसको भी होनी चाहिए। इस नियम के अनुसार प्रश्न किए। बस वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषम तीन पुनाति। भगवान से संबंधित प्रश्न करना साधु के निकट, यही उनके लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता का कारण होता है, क्योंकि उसमें भगवत चर्चा होती है। और दूसरे आलतू फालतू प्रश्न से उनको प्रसन्नता नहीं होती है। वो उत्तर दे देंगे आपको, ऐसे करो, ये करो, वो करो, लेकिन भगवत संबंधित जो प्रश्न किया जाता है वही एक समझदारी का लक्षण है। जिस क्षेत्र में वो एक्सपर्ट है, दक्ष है। क्या समझ में आया? ध्यान से सुनो। मिट्टी की हांडी, उसके अंदर सामग्री रखी है, चावल दाल कुछ भी, वो अग्नि के ऊपर रखा है। अब अग्नि का तेज उस मिट्टी की हांडी में भी जा रहा है और उसके अंदर सामग्री को भी लग रहा है। तो ऐसे ही शरीर के भीतर है आत्मा। इस शरीर को जो कष्ट होता है, दुख होता है, तो आत्मा को भी उतना ही दुख और कष्ट होना चाहिए। ये प्रश्न, इस प्रश्न को सुनकर फिर जड़ भरत जी ने जो सिद्धांत इत्यादि वहां पर बतलाए, जो कथा सुनाई, वही क्या है फिर? अंधकार निरोधक प्रकाश। जिस सिद्धांत को और जड़ भरत जी की उन कथाओं को सुनकर रघुगन जी के होश उड़ गए। मुझे मेरे को कपिल भगवान के आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं, ये पर सब कुछ उपलब्ध हो गया, ये पर सब कुछ उपलब्ध हो गया। लेकिन ये सब कथा सुनो, रघुगन समझ तो गए। जड़ भरत जी को एक और बात कहनी पड़ी, क्योंकि अभी राजा अभिमान है ना, अभी राजा अभिमान है। जड़ भरत जी ने कहा, आपने कभी भरत महाराज का नाम सुना? बोले वो उनकी क्या बात है, भरत महाराज तो पूरी पृथ्वी के राजा हुए, और कैसे मलवत उत्तम श्लोक लालसा,
भगवान की लालसा के लिए, प्राप्ति के लिए सारे वैभव को मल की भांति त्याग दिया, है ना, मल की भांति त्याग दिया। उनकी तो बात ही क्या है, वो तो तुम राजा हो इसलिए मैंने भरत राजा की नाम तुमको सुनाया। वो जानते हो भरत राजा कौन है? बोलते हाँ जानता हूँ, बड़े वैभव पराक्रमी राजा। बोलते अहम पूर्वम ही भरत नाम राजा ही, मैं ही पूर्व में वो भरत नाम का राजा था। बस अब तो रघुगण के तो होश उड़ गए, जो चरणों में गिरा शरणागत हुआ। ऐसे भागवत जी के, चैतन्य चेतामृत के, गीता के, रामायण जी के, अब किसी भी प्रसंग को उठा लो, सब जगह ये फॉर्मूला लगेगा, अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संपूर्ण भागवत जी में अलग अलग स्तर का अज्ञान है, एक स्तर का नहीं, अलग अलग लेवल का ज्ञान है। क्योंकि वह ज्ञान क्या, अज्ञान से मेरा नाम कही तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा आदि यही सब, तार मध्य मोक्ष वांछा कही तो प्रधान, है ना। ये एक अंधकार जिसको प्रकाश तमसोवा ज्योतिर्गम्य, कहीं पर भी आप लगाओ। हिरण्यकशिपु अंधकार है, मैं ही ईश्वर हूँ, भगवान के साथ समता करना चाह रहा है। सब भयभीत हो रहे हैं, कांप रहे हैं, दिशाएं, पृथ्वी, आकाश, देवता, और ये नक्षत्र सब, यक्ष, दक्ष, सब कांप रहे हैं। लेकिन गोद में बैठा पुत्र ही, उसको भय नहीं है। क्यों? प्रकाशमान है, क्योंकि किसी प्रकार का अंधकार नहीं है उनमें। किस बात का प्रकाश है उनके अंदर? कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कि जब भगवान ही सर्वशक्तिमान है, उनके समान तो कोई हो ही नहीं सकता। अनेक अनेक और इसके कारण हैं, लेकिन प्रहलाद जी क्योंकि पूर्ण रूप से वो प्रकाशमान है। कहाँ प्रकाशमान हुए? माता के गर्भ में। किसके माध्यम से? नारद जी के माध्यम से। और उन्हीं नारद जी की बात को मैं पहले कह चुका हूँ। वह नारद जी भी इन्हीं चतुर्मास्या में 4 महीने में अपने बड़े बड़े साधुओं के मुख से जो उन्होंने कथा सुनी, पहले नारद जी, दूसरे प्रकार के नारद जी, लेकिन मंत्र प्राप्ति के बाद जब प्रकाशमान हुए तो एक माता की आसक्ति को लेकर चिंता में पड़े। ये एक आसक्ति भगवान ने क्यों रखी हुई है? पहले तो ये विचार नहीं आया, बाद में विचार कैसे आ रहा है? अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। ये ज्ञान, भक्ति मूलक ज्ञान एक ऐसी शलाका है, एक ऐसा एक तेज है जो सारे अज्ञान की ग्रंथियों को जो भेदन करने वाला है। छिन्दन्ति सर्व संशया, विद्येति हृदय ग्रंथि छिन्दन्ति सर्व संशया। और इतना बड़ा ये जो मूल्यवान रत्न ये प्रदान कौन करते हैं? वंदे श्री गुरु चरणारविंदम। तो ये गुरु पूर्णिमा का जो पर्व, जिसको बड़े धूमधाम से सारे संसार में मनाया जाता है, वर्ष में एक बार, सब लोग जो गुरु को मानता है या नहीं मानता है, जो वर्ष में एक बार ही उनकी पूजा करने आता है, तो गुरु पूर्णिमा वाला दिन जरूर आता है। लेकिन गुरु पूर्णिमा वर्ष में एक बार नहीं है, 365 दिन गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा 365 दिन भी नहीं है, गुरु पूर्णिमा 365 into 24 मल्टीप्लाई बाय 24। एक शिष्य, सद शिष्य, वो हर क्षण गुरु पूर्णिमा मनाता है। गुरु पूर्णिमा मनाने का अर्थ क्या है? हमारे गुरुजी मथुरा में बोलते थे, थोड़े से माला पहना दी, फूल चढ़ा दिया, दक्षिणा दे दी, कपड़ा दे दिया, गुरु पूर्णिमा हो गई। मैंने आज गुरुजी का पूजन किया। एक लेवल है, साधारण लेवल है।
लेकिन एक साधारण लेवल तक, ग्राउंड फ्लोर तक नहीं रहना, इसके ऊपर ऊपर लेवल तक हमको उठना है। यही प्रकाश है। और वो ग्राउंड फ्लोर पे रहना ही, वो नीचे के लेवल पे रहना ही अंधकार है। यही प्रकाश है। हर क्षण, हर क्रिया, जैसे भी बतला रहे थे ना, भक्ति रेव नयति, भक्ति रेव भूयसी, भक्ति वश पुरुषो, भक्ति रेव दर्शसी। ऐसे ही वो हर क्रिया में, हर इंटेंट में, क्रिया में गुरु पूर्णिमा है। हर कार्य में गुरु पूर्णिमा है। क्योंकि शिष्य के लिए गुरु जी और गुरु परंपरा को छोड़कर और कोई संपत्ति उसके लिए नहीं होती। ये उनकी सबसे शेष और ज्येष्ठ संपत्ति है। और वो फिर अलग अलग पात्रता पर होता है। कोई कितना पात्र, कितना धारण कर पाता है, कोई कितना कर पाता है। वो तो एक अथाह समुद्र है जिसका कोई नाप ही नहीं है, जिसकी कोई गहराई भी कोई नाप नहीं सकता है। समुद्र की गहराई तो नापना कठिन लो भी हो सकता है। गुरु जी की ग्रेविटी और उनका वो जो प्रकाश, उसका कोई नापदंड है ही नहीं। इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाकर हर क्रिया में, हर क्षण में, हर एक दिन में और 365 दिन वर्ष के और सारा जीवन वो सदशिष्य, एतादेव सत्शिष्यत् गुरु एवं निष्कृतम तद्व विशुद्ध भावेन सर्वार्थ अर्पणम गुरु। ये भगवान कृष्ण इस श्लोक को एकादश स्कंद में कह रहे हैं, अपने मुख से कह रहे हैं। एतादेव सत्शिष्यत्, एक सदशिष्य कौन है? कर्तव्य एवं गुरु निष्कृतम यद वे विशुद्ध भावेन, शुद्ध भी नहीं, विशिष्ट रूपे न शुद्ध, सिर्फ शुद्ध पवित्र होके नहीं, विशुद्ध भाव। जैसे बोलते हैं एक तो है कॉन्शियसनेस, चेतना शुद्ध पवित्र होनी चाहिए, लेकिन वो एक न्यूट्रल स्थिति है। उससे ऊपर एक फांक लगानी पड़ेगी, किसकी? कृष्ण भावनामृत, भगवान की चेतना से युक्त होकर। साधारण शुद्ध पवित्र तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उस पर एक जो सुंदर, एक कृष्ण की जो छाप लगेगी, वो एक रंग लगेगा, वो है कृष्ण भावनामृत, है ना। तो इसलिए शुद्ध पवित्र होकर नहीं, यद वह विशुद्ध भावेना, विशुद्ध होकर, विशिष्ट रूप का शुद्ध मतलब सर्व अर्थ अर्पणम गुरु, अपने को भी और अपने अर्थ को भी गुरु को अर्पण जब करता है। वो तो गुरु जी अपने को तो अर्पण कर सकता हूँ, अर्थ तिजोरी में रखूंगा। अर्थ का मतलब वहां पर सिर्फ धन नहीं है, सारी सामग्री जो इर्द गिर्द है, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी गाड़ी इत्यादि इत्यादि, जो गुरु जी को अर्पण करता है, वो है सदशिष्य का लक्षण। इसलिए हर क्षण ही गुरु पूजने वाला है ना। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वर्ष में एक दिन अक्षय तृतीया नहीं है, एक भक्त के लिए हर एक दिन ही अक्षय तृतीया है, क्योंकि वो अक्षय के निकट रहता है और अक्षय की प्राप्ति करना चाहता है, और उसका साधन भी अक्षय है, उसका साध्य भी अक्षय है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। वो कौन सी वस्तु है? कौन त्यह प्रतिजानी नाम भक्त परमेश्वर। मेरे भक्त का, मेरी भक्ति का कभी विनाश नहीं होता। गौर प्रेमानंदे श्री गुरु पूर्णिमा की महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यावतम राजन विश्वास नहीं जायते। शरीरा विद्याजाल जड़ेन्द्रिया तय काल जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जीवाति लोभो मायसु दुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय करी वारे जीवा जाय स्वप्रसाद अन्न दिल्ला पाए ते अन्न अमृत पाओ दादा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाको चैतन्य निताई प्रेमे बोरे डाको रे दयाल निताई दयाल गौर दयाल निताई दयाल गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
बोल अभी तो मंगलाचरण मंगलाचरण है, आगे कथा भी तो बोलते हैं, शुक्ता शाकादि भाजी नामिता कुष्मान। ये तो भगवान को बोलना पड़ता, तो भोग आरती है। हाँ तो फिर भोग लगाना क्या, अभी फिर मैं तो महाप्रसाद बोल रहा हूँ ना, भोग खत्म हो चुका है। महाराज जी ने अभी बहुत सारी बातें बताई। मैं पहले मठ में बैठ कर के भी जो है फोन पे देख रहा था, फेसबुक पे, क्योंकि हमारे नितिन प्रभु जो है उन्होंने 8 बजे लेने आना था, 7:45 बजे दुकान से निकले। 10 मिनट लगते हैं प्रतिदिन वहाँ से मठ में आने में, किंतु आज उनको लगभग 55 मिनट लग गए। बेचारा बड़ा दुखी भी था कि आ नहीं पा रहा जल्दी जल्दी। फिर भी जैसे ही हो हम लोग लेट हो गए। कथा मैं सुन रहा था, पहले शायद आदिकेशव प्रभु ने बोली, फिर ये प्रभु का नाम मेरे को नहीं पता, उन्होंने बोली दूसरी, फिर उसके बाद शायद आपने बोलना प्रारंभ किया। कथा थोड़ी थोड़ी सुनता रहा, बीच में छूट गई। अभी यहाँ पर आकर के भी कथा सुनी। सारी कथा सुन करके मन में ये आता है कि जो बातें हैं ये वाली कुछ समझ आने लगी हैं, किंतु प्रैक्टिकली इन चीजों को अपने जीवन में पालन करना, उसके लिए जो है बहुत दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। इस समय उस चीज को वास्तविक रूप में अपने हृदय के साथ में करने के लिए बहुत अलग प्रकार का संग चाहिए। सब समय के लिए बहुत अलग प्रकार का चिद बल चाहिए, और नहीं तो बहुत अलग अलग छोटे छोटे कितने ही प्रकार के आकर्षण हैं जो अपनी ओर खींच करके ले ही जाते हैं। और ऐसी जो ये पद्धति है कि कहाँ तक पहुँचना है, वो बिल्कुल वैसे वाला ही है कि जैसे एक छोटा बच्चा वो 1 साल में डॉक्टर नहीं बन सकता। जन्म हुआ 1 साल में डॉक्टर बन जाएगा, संभव है? नहीं होगा। उसके लिए भी क्या है, नेचुरल एक प्रोसेस है, इच्छा करने से ही होगा नहीं। बच्चा पहले 1 साल का होगा, फिर 5 साल तक पहुंचेगा, फिर विद्यालय में जाएगा, फिर धीरे धीरे पढ़ेगा, कभी कुछ उसकी कमी रह जाएगी, कभी बिल्कुल ठीक से करेगा, कभी कुछ तो कभी कुछ उसका चलता चलेगा। किंतु हर एक परिस्थिति में वो अगर निरुत्साहित हुए बिना आगे बढ़ता चलता है तो अवश्य ही वो उस स्थान तक पहुंच जाता है जहां तक उसकी इच्छा, जिसके लिए प्रयास करेगा। डॉक्टर बनना चाहता तो वो डॉक्टर बन ही जाएगा, किंतु उसके लिए क्या है, जैसे एक वृक्ष का बीज लगाया, एक ही दिन में तो फल दे नहीं देगा ना। कोई ऐसा वाला फल भी होता है, बीज होता है, जैसे आम का। अभी तो किस प्रकार से क्या करते मेरे को नहीं पता, किंतु पुराने लोग एक कहावत कहते थे कि दादा लगाएंगे, पोता जो है वो फल खाएगा। क्यों? क्योंकि 2 जनरेशन बीच में चली जाती हैं, तब उसमें फल लगता है। फिर महाराज जी एक बात हम लोगों को बोलते थे कि कभी कभी कोई साइंटिस्ट उसने एक रिसर्च करनी शुरू की केवल, जैसे एरोप्लेन जिस समय एग्जिस्टेंस में आया उससे पहले 3 जनरेशन बीत चुकी थी। किसी एक साइंटिस्ट के मन में आया था कि हवाई जहाज जो है वो बन सकता है, पक्षी यदि उड़ते हैं तो हवाई जहाज भी बन सकता है, किंतु कैसे बनेगा, उसके लिए उसने बहुत सारे पक्षियों के ऊपर रिसर्च करनी शुरू की। कैसे उड़ते हैं, उनको अगर लंबा जाना होता है तो किस प्रकार से चलते हैं, बीच में रेस्ट कैसे करते हैं, अलग अलग उस तरह से स्टडी करते करते समझते हुए अपनी थीसिस लिखते लिखते वो शरीर छोड़ दिया उन्होंने। फिर उसके बाद में अगला कोई व्यक्ति आया, जहाँ तक उन्होंने समझा दिया था उसको सारा समझ लिया, उसके आगे किंतु वो प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल हो उसके ऊपर काम करना शुरू किया। फिर वो भी शरीर छोड़ के चले गए, जहाँ तक प्रोग्रेस कर पाए उस सारी चीज को लिखते हुए चले गए।
लोगों को समझाते हुए चले गए। तीसरी जनरेशन के व्यक्ति को जाकर के पूरी तरह से सक्सेस मिली और उन्होंने ही पहली बार हवा में उड़ा करके दिखाया कि ये जहाज जो है देखो उड़ सकता है। तो कितना समय गया, 3 जनरेशन गई। तो इसी प्रकार से हमारे गुरुदेव हम लोगों को बोलते थे कि देखो मार्ग जो है वो ठीक वाला पकड़ लो। जो हम महाप्रभु ने दिखाया, रूप गोस्वामी ने दिखाया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दिखलाया, ये लोग जो मार्ग दिखला रहे हैं वो एकदम से बिल्कुल ठीक मार्ग है और वहां पर तुम्हारे को राधा कृष्ण के पास में लेकर के ही जाएगा, गारंटीड है। महाप्रभु के चरणों तक ले जाएगा, गारंटीड है। उसके बीच में तुम्हारे जीवन में उतार चढ़ाव भी बड़ी तरह के आएंगे। साधन भजन में ये नहीं समझना कि नहीं आएंगे, हम पहले से ही कह रहे हैं कि आएंगे। उसके लिए चिद बल जो है जिससे तुम निरुत्साहित नहीं होगे, वो क्या होगा, सब समय साधु संग यदि करते रहोगे, हरि नाम इत्यादि के प्रति निष्ठा रखोगे और जो गुरु वैष्णव कहते हैं करने के लिए वो यदि करते चलोगे, तो क्या होगा, तुम्हारे को कुछ समय में ही, कुछ समय का मतलब कहते थे अगर मैं कहूँ 10 जन्म में भी तुम्हारे को राधा कृष्ण मिल जाएंगे तो इसको बहुत लंबा समय नहीं समझना, बहुत लंबा समय नहीं समझना कि 10 जन्म ही तो, 10 जन्म क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। कहते कितने कितने जन्म हम बिता करके आ गए, अगर 10 जन्म लगेंगे तो क्या हो गया, किंतु ठीक ठीक रूप में करते चलना। ये सुन करके कि 10 जन्म लगेंगे तब कोई चिंता का बात ही नहीं, फिर तो जो हो रहा है होने दो, ऐसे वाला भी नहीं करना बिल्कुल भी। जितना सिंसियरिटी अपनी कमांड में है उतना सब समय अच्छी तरह से प्रयास करते हुए चलना। तब ये वाला जो वस्तु प्रतिफलित होने में गुरु पाद पद्म ने जिस वस्तु को दिया, बीज के रूप में, मंत्र के रूप में, शिक्षाओं के रूप में, इस सारी वस्तु को हम लोग पीछे भी जब पंच तत्व की महिमा श्रवण कर रहे थे तो उसमें प्रभुपाद जी ने बताया गुरु पाद पद्म से मंत्र प्राप्त करते हैं। उस मंत्र को अत्यधिक श्रद्धा पूर्वक कान के माध्यम से ग्रहण करते हैं। ग्रहण करके हृदय में उसको एक बहुत विशेष आसन दे करके रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। कैसे? हरि नाम जप करके, हरि नाम जप करके उस वस्तु की पूजा करते हैं जो गुरुदेव से प्राप्त हुई है। और फिर समय आने पर तुम्हारा जितना अधिक वो पूजा एकदम से सुष्ठु रूप में होना प्रारंभ होता है, तब नाम प्रभु अपने आप से उदित हो जाते तुम्हारी जीवा पर और तुम्हें कृतार्थ कर देते हैं। तो ये एक प्रोसेस बता दिया कि इससे अब जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, कान से सुना है, हृदय में उसको अति उच्च आसन पर बिठाना है, किंतु वो मेरा अभी उस प्रकार से होता नहीं है। अति उच्च आसन क्या होता है, मैं अधिक से अधिक सम्मान करना भी क्या जानता हूँ कि मैंने अपना स्थान साफ कर दिया, वहाँ पर सिंहासन लगा दिया, वहाँ पर अच्छी चादर बिछा दी और उनके आने पर स्वागत कर दिया और उसके बाद में उनके लिए भोग इत्यादि का सारा व्यवस्था कर दिया। आएंगे तो विश्राम करने के लिए भी स्थान बना दिया और अब उसके आगे प्रेम पूर्वक और क्या करना होता है, क्या देना होता है, वो धीरे 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 हमारे को यही वैष्णवों का संग करते करते ठीक रूप में पता चलता है। तब फिर जाकर के जो ये सारी क्रिया प्रतिफलित होती है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुदेव बोल रहे हैं हृदय मेरे को दे दो, किंतु इच्छा करने से तो दे नहीं पा रहा हूँ ना। गुरुदेव कहते कान पूरी तरह से मेरे को दे दो, इच्छा करने से भी दे नहीं पा रहे। तो इच्छा करने से जैसे बहुत सारी चीजें नहीं होती, ये वाला भी नहीं होता। उसके लिए क्या करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप तैयारी करते हुए चलना पड़ता है, लक्ष्य फिक्स रखना पड़ता, उसके लिए डिटर्मिनेशन के साथ में आगे बढ़ना है
और जो उतार चढ़ाव आते उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना पड़ता है कि आएंगे, मगर मेरे को इससे पार जाना। और उसमें सबसे बड़ा मेरा जो सहायक होगा वो होगा साधु संग।